दिल्ली बम धमाके की जांच अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एनआईए ने सफेद टेरर मॉड्यूल की जड़ें पकड़ ली हैं। एनआईए ने अल फलाह के 30 डॉक्टरों से पूछताछ के बाद आतंकी उमर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक तरफ आतंकी उमर के फोन से मिले वीडियो ने पूरे नेटवर्क की परतें खोल दी हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस भेजकर विदेश से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों की भी जांच शुरू कर दी है। उधर दिल्ली बम धमाके का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली बम धमाके की जांच कर रही एनआईए ने सफेद टेरर मॉड्यूल पर अपना शिकंजा कस दिया है। एनआईए की टीम दिल्ली धमाका की साजिश में शामिल आतंक के हर चेहरे को बेनकाब कर रही है। एनआईए की रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हैं, जिनसे एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए का फोकस अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है, क्योंकि आतंक का सफेद टेरर मॉड्यूल यहीं से उभरकर सामने आया है। फिलहाल एनआईए ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 30 डॉक्टरों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। एनआईए ने अल फलाह के 30 डॉक्टरों से आतंकी उमर को लेकर ही सवाल जवाब किए। एनआईए की पूछताछ में आतंकी उमर को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि आतंकी उमर का व्यवहार बेहद सख्त था। आतंकी उमर आम लोगों से दूर रहता था। चुनिंदा लोगों को ही उमर के कमरे में जाने की इजाजत थी। आतंकी उमर अड़ियल किस्म का इंसान था। उमर का एक फोन जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में है। उमर के फोन में जांच एजेंसी को 4 वीडियो मिले थे। एक वीडियो में आतंकी उमर जिहाद और ह्यूमन बम को सही ठहरा रहा था। बाकी के 3 वीडियो भी उसी तरह उमर ने बनाया है। जांच एजेंसी फोन के जरिए उमर के मददगारों की तलाश कर रही है। वीडियोस के जरिए उमर एक मैसेज क्रिएट करता था और शुरुआत से जो जांच एजेंसी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है एनआईए, वो शुरुआत से ये इशारा कर रहे हैं कि उमर की सोच आईसिस के तर्ज पर थी। वो उसी तर्ज पर वीडियो बनाता, बरगलाने वाली बातें करता और उसको अपने जो डार्क वेब थे, जो दूसरे पेजेस थे, वहां पर सर्कुलेट करता था। और जिन लोगों को ये वीडियोस भेजा करता था वो देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हैं। जिन लोगों को क्रैकडाउन करने का, उनको पकड़ने का, उनकी काउंसलिंग करने का, वो उमर के बारे में क्या कुछ जानते हैं, इस तरीके के डार्क पेजेस पर वो क्यों एक्टिव थे, ये तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है। हालांकि एनआईए की पूछताछ में ज्यादातर डॉक्टर्स ने उमर के साथ करीबी रिश्ते से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स ने भले ही उमर के व्यवहार का हवाला देकर उसके साथ संबंधों से किनारा कर लिया है, लेकिन एनआईए की जांच अलग ही एंगल से चल रही है। क्योंकि एनआईए के रडार पर वही 30 डॉक्टर्स हैं जिनके फोन से डाटा डिलीट होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसी का पूरा फोकस ये जानने में है कि डॉक्टर्स के डिलीट किए गए डाटा फाइल में कौन सी जानकारी दर्ज थी। एनआईए को बहुत चौंकाने वाली बातें इन डॉक्टर्स के स्टेटमेंट के बाद पता लगा कि उमर बहुत ही रूड रहता था। वो ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता था, बहुत रूडली बात करता था और खास तौर पर जो एक तरीके से दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे व्यवहार उसका अच्छा नहीं था। ये भी जानकारी मिली कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस उमर के रूम में पहुंची तो उसका रूम बेहद गंदा रहता था। लेकिन तमाम जो 30 डॉक्टर से उमर के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो ये बताया गया कि उमर अपने कमरे में किसी को भी आने नहीं देता था। गिने चुने लोग होते थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल शामिल था और डॉक्टर शाहीन जो है वो शामिल थी और एक शोएब नाम का जो शख्स है। सिर्फ ये 3-4 लोग ही जो उमर है उसके कमरे में जा सकते थे। इतना ही नहीं, दिल्ली बम धमाके में सफेद टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद एजेंसियां डॉक्टरों को लेकर अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की विस्तृत जानकारी मांगी है, खासकर वे डॉक्टर जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली है और दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली बम धमाके का उत्तराखंड का हल्द्वानी कनेक्शन भी सामने आया है। एनआईए की टीम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के आजाद नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मस्जिद का इमाम है और दूसरा उसका सहयोगी। बताया जा रहा है कि एनआईए की गिरफ्त में आए दोनों संदिग्ध आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। एनआईए दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई। गिरफ्तार इमाम का नाम मौलाना आसिम कासमी है। मौलाना आसिम बनभूलपुरा के बिलाली मस्जिद का इमाम था। मौलाना आसिम इस्लामिक शिक्षा और सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करता था। वहीं मौलाना के साथ दूसरे संदिग्ध का नाम नजर कमाल है। गिरफ्तार नजर कमाल पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। नजर कमाल हल्द्वानी के गौजाजाली का रहने वाला है।
वहीं एनआईए की इस कार्रवाई के बाद हल्द्वानी की स्थानीय पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इन इलाकों में पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। कुल मिलाकर दिल्ली बम धमाके में शामिल हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले चुन चुन कर सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां बहुत जल्द आतंक के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली बम ब्लास्ट का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से दिल्ली बम ब्लास्ट के कनेक्शन की बात सामने आई है। लगातार इस मामले में एनआईए जांच कर रही है और एनआईए ने तीनों आरोपियों को लेकर कई खुलासे किए। एनआईए ने तीनों आरोपियों को छोड़ा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। शनिवार रात 11 बजे पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को छोड़ा गया है। ये बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन उत्तराखंड से और तीनों आरोपियों को छोड़ा गया है। तीनों को हल्द्वानी से हिरासत में लिया गया था। लगातार इस मामले में एनआईए जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आतंकियों को एनआईए रिमांड पर 10 दिनों के लिए भेज दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल को नोटिस जारी किया है। आतंकी डॉक्टर शाहीन और अल फलाह के फाउंडर को लेकर बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने में शामिल आतंकी शाहीन उर्फ जैश की मैडम सर्जन हो या फिर आतंकियों का लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अल फलाह यूनिवर्सिटी, दोनों पर एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। हर कड़ी और तार को जोड़ा जा रहा है ताकि व्हाइट कॉलर आतंकियों के पूरे गठजोड़ को मिट्टी में मिलाया जा सके। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिल्ली धमाके को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को एनआईए आतंकियों की मैडम सर्जन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में लेकर पहुंची थी। कॉलेज में आतंकी शाहीन से पूछताछ भी की गई थी। इस पूछताछ में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की टेरर फंडिंग को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में कमरा नंबर 22 से एनआईए को 18 लाख रुपए कैश मिला है। ये कैश आतंकी शाहीन ने कमरा नंबर 22 की अलमारी में रखा हुआ था। 18 लाख रुपए एक साधारण पॉलिथीन में रखे मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और एक एक करके सभी आरोपियों को निशानदेही के तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी लाया जा रहा है। पहले मुजम्मिल को लाया गया और उसके बाद करीब 4 घंटे तक अल फलाह के आसपास धौज इलाके में तागा में उसको घुमाया गया और उससे हर एक वो सवाल किया गया जिस पे एनआईए का शक था। ऐसे में खुलासा ये हुआ कि 3 जो जगह है वहाँ पर मुजम्मिल ने रूम लिया हुआ था और वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को ठिकाने लगाया था। एजेंसियों की जांच में पहले ही खुलासा हो चुका है कि आतंकी शाहीन को पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के आतंकी संगठनों से टेरर फंडिंग होती थी। इस पैसों का इस्तेमाल आतंकी शाहीन ब्लास्ट करने और ऑपरेशन हमदर्द चलाने के लिए करती थी। एनआईए अब ये जांच कर रही है कि डॉक्टर शाहीन के कमरा नंबर 22 से मिले 18 लाख रुपए आखिर शाहीन के पास कहां से आए। साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में बने एडमिन ब्लॉक और इस ब्लॉक में शाहीन के लॉकर की भी तलाशी ली गई है। दिल्ली में हुए धमाके से कुछ दिन पहले यानी कि 25 सितंबर को जिस ब्रेजा कार को डॉक्टर शाहीन ने खरीदा था, अब एनआईए को यह भी शक है कि इस कार की खरीद फरोख्त में जिस कैश का इस्तेमाल किया गया वो पैसा भी टेरर फंडिंग का ही है। देश में दहशत फैलाने के लिए व्हाइट कॉलर आतंकियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अड्डा बना रखा था। आतंक के इस अड्डे के मालिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर भी लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में जवाद सिद्दीकी का विदेश कनेक्शन भी सामने आ गया है। रिपब्लिक भारत के हाथ जो कागजात लगे हैं उसके मुताबिक जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने बेटे अफाम अहमद के नाम से यूके में कंपनी बना रखी थी। साथ ही बेटे को ब्रिटिश नागरिकता भी दिलाई थी। एजेंसियों को शक है कि अल फलाह में धांधली वाले पैसों को अफाम अहमद सिद्दीकी की कंपनी में डाला जाता था। ईडी अब अफाम अहमद की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच करेगी।
जांच एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए हैं। इन 30 डॉक्टर से आतंकी उमर समेत व्हाइट कॉलर आतंकियों के पूरे मॉड्यूल पर सवाल किए गए हैं। उमर के जब्त फोन को भी लगातार स्कैन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उमर के फोन से 3 नए जहरीले वीडियो एजेंसी के हाथ लगे हैं। उमर के फोन के जरिए जांच एजेंसी उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।